हे हरि, आपका दोष इसमें नहीं, मेरी बुद्धि मारी गई जो आपका नाम जप न करके, आपके भक्तों की बात ना मान करके आपसे विमुख यात्रा की, उसी का दंड हमें मिल रहा है। अब तो आप निर्वाह करो, क्योंकि गुरु ने मेरा नाम आपके चरणों से जोड़ दिया है, अब आप मुझे बचा लो। सुनो स्वामी हो दास, आदि ही तय चली आयो, भूले को छिम देहु समुझ अब बहुरी कहायो। नाथ मैं तो आपका ही हूं, पर भूल गया था, संसार में चला गया था, अब आ गया आपकी शरण में, अब संभाल लो प्रभु। प्रेम पथिक के हाथ पत्रिका है दई, पहुंचेगी तुम पास अहो करुणामयी। प्रभु ये मैं पत्र लिख करके प्रेम के हाथ भेज रहा हूं। प्रेम, सुना है आप प्रेमाधीन हो, उसी प्रेम को हमने अपनी पत्रिका, अपनी दशा दी है, आप बांचोगे जरूर। बाँच साँच अब बेगी आय सुध लीजिए, हरिहा वृंदावन हित रूप विलंब न कीजिए। प्रभु जरूर मेरी पत्रिका को बांचना और उत्तर देना, विलंब मत करना। अरु कहियो मुख बचन पथिकियों जाई के। हे प्रेम, तुम हमारी पत्रिका हरि के हाथ में देना और उनसे मुख से भी वचन से भी प्रार्थना करना कि वृंदावन दास तुम्हारे चरणों की वंदना कर रहा है। बंदों तेरे चरण अधिक सिर नाय के। हे प्रेम रूपी पथिक, तुम ये पत्रिका हरि को देना, तुम्हें भी वंदन करता हूं, तुम हरि की करोड़ों बार वंदना करना। बार बार मो बिनती श्रवण सुनाइए, हरिहा उनके मन करुणा अतिशय उपजाइए। ऐसी बात कहना मेरे प्रभु से बार बार कि वो मेरे प्रति करुणा कर ले, क्योंकि उनकी करुणा से ही माया ये भागेगी। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। मैं इस समय कहाँ हूं? रविजा तट कमनीय वृंदावन धाम है, राधा रस बस रहित रसिक मणि नाम है। रसिक मणि चूड़ामणि श्री हरिवंश चंद्रजू हित सजनी स्वरूपा यमुना के पावन तट पर विराजमान वृंदावन, उनमें उनका ये दास वृंदावन दास वास कर रहा है। हे प्रेम पथिक, मेरे आराध्य देव से कहिएगा कि मैं जहां भाव कर रहा हूं वहां मेरे गुरुदेव सहचरी रूप से विराजमान है, रूपलाल गोस्वामी। सिहित रूपा और ललितादि सहचरियां हैं, ललितादि के जिनके संग में ऐसे वृंदावन में विराजमान हूं और आपके पास भेज रहा हूं। कहा? जहां आप सहचरियों के मध्य प्रियाजू के पास विराजमान हो। हित प्रताप से मैं पत्रिका लिख रहा हूं और इसी वृंदावन धाम में रह रहा हूं, पर अगोचर हो आप हमारी दृष्टि से, क्योंकि आप दिव्य वृंदावन में विराजमान हो। तो मैं प्रेम पथिक के हाथ पत्र भेज रहा हूं। मुझे पता है मेरी गुरु रूपा सहचरी वहीं विराजमान है, मेरी आचार्य रूपा हित सजनी वहीं विराजमान, ललितादि सहचरियां विराजमान है और वहीं आप विराजमान हो। तो अहो प्रेम तुम परम पूज्या हुआ महा। प्रेम तुम्हारी दोनों जगह पहुंचे। तुम मेरे हृदय की भी बात जानते हो और मेरे प्रभु की भी बात जानते हो। तुम मेरे को भी अधीन किए हो, मेरे प्रभु को भी अधीन किए हो। तेरी प्रभुता विदित लिखो पाती कहा, वे तो ही जय हैं जानी मानी है हेतयति। हरिहा जो देखी मम दशा बरनियो सो जुगति। हे प्रेम, तुम जाकर प्रभु से कहना, प्रभु देखते ही तुम्हें पहचान जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे वो अधीन हैं और हम तुम्हारे अधीन हैं। प्रभु का नाम भक्ता अधीन मन पूज्यो। जिन भक्तों के हृदय में प्रेम प्रकट हो गया, भगवान उनके अधीन है। तो जैसी मेरी दशा ठीक वैसी दशा प्रभु से कहना। जो रो तो सो हाथ काज करी आइए, नमो नमो पुण्य नमो संदेशो लाई। आपके हाथ जोड़कर हे प्रेम विनय करता हूं कि
कि आप मेरे स्वामी से जरूर जरूर वो जो कुछ बात कहें वो आकर हमें जरूर बताइए, क्योंकि मैं जीवित ही केवल स्वामी के कृपा प्रसाद के लिए हूं। ये देखो बातें, जिसका जीवन का लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति, ये उनके हृदय की बात है। मैं को सुकृत कियो पथिक तो सो मिलो, हरिहा जासो कहत संदेशो मो उर सुख झिलो। अब मुझे पता नहीं कि मेरे से क्या पुण्य बन गया कि मेरा हरि से प्रेम हो गया, अर्थात प्रेम तो मेरे हृदय में प्रकाशित हो गया। पता नहीं कौन से सुकृत के कारण हो गया, पर हे प्रेम, तेरे से ही भगवत साक्षात्कार होता है। अब तो जाके वही बात कहना प्रियालाल से, जिससे मेरे नेत्र गोचर हो जाए। अब विलंब न करें, अब सहा नहीं जा रहा। तुम समुझत अब मन की यह मोहित तिरली, अब के उनकी बात कछु लावे भली। देखो, मेरे मन की बात जानते हो और प्रभु की भी बात जानते हो। हे प्रेम, अब हमारी ये बात अगर चूकी, मतलब मेरी बात वहां तक नहीं पहुंची, उत्तर नहीं पहुंचा, तो मैं प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि इसी भरोसे पे केवल। जब ये स्थिति, एक बार सदगुरुदेव भगवान से पूछा था कि प्रियालाल का साक्षात्कार कब होता है, तो उनका जब ऐसा लगे कि अब प्राण निकल जाएंगे अगर नहीं मिले, उसी क्षण हो जाता है। पर ऐसा प्रेम, ऐसा विरह जागृत होता है, रात दिन सच्चाई से भजन करे, नाम वाणी का चिंतन करे, तब सदगुरुदेव भगवान के वचन। अब उनकी बात शीघ्र लाइए, वही मेरा जीवन है। और जब आप हमारी बात कहोगे, मुझे पक्का विश्वास है कि हंसी है राधा लाल तो ही दृग देखी के, हरिहा इतने ही हो मानो भाग्य विशेख के। जे भी तुम जाओगे कहोगे वृंदावन दास का मैं पत्र लाया हूं, तो देखकर हंस देंगे, मेरा हो भाग्य होगा, क्योंकि वो जानते हैं मैं उनका हूं। सच्ची मानना। फिर हम के महापुरुषों की बात, गुरुदेव भगवान से तो कहा कि एक एक सेकंड अपने शरणागत भक्त की चेष्टा और भजन को देख रहे हैं। एक एक सेकंड का बड़ा शुद्ध हिसाब होगा, आप चिंता मत करो। ये जो आप वाणी गायन करते हो, नाम जप करते हो, रात दिन बिना सुख भोगे संसार के आप डटे हुए हो, ना नींद का सुख, ना सही भोजन का सुख, रात दिन एक करके भजन में लगे हो, एक एक सेकंड का हिसाब होगा। स्वामी बहुत उदार, बहुत करुणामय, एक एक सेकंड आपको देख रहे हैं। आप भले नहीं देख पा रहे, लेकिन प्रभु आपको देख रहे हैं। अगर वो पूछें कि वृंदावन दास क्या मेरे को प्रेम करता है, जो बूझे कछु क्रिया माहिली प्रीति की, तो तुम निधर कहियो मेरी रीति की। डरपना मत, संकोच मत करना, क्योंकि स्वामी से संकोच नहीं किया जाता, अपने हृदय की बात कह दी जाती। प्रेम तुम उनसे बता देना, जो मेरी हृदय की स्थिति वो बता देना। देखो, सब महापुरुषों की ऐसी स्थिति होती, भोरी सखी की ऐसी है, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों की जो तड़पन है वही भगवत प्राप्ति कराती है। निश्चय अवगुण खान जानियो एक है, हरिहाए पे तुम्हारे नाम गही दृग टेक है। एक प्रार्थना कह देना कि और तो सब अवगुणों की खान ही है, पर भरोसा आपके नाम का ले लिया, बस इतनी बात समझ लो। देखो, पकड़ो, महापुरुषों के पावन वचनों में सार बात पकड़ी जाती है। प्रभु अगर हमारी पूछो तो हम अवगुणों के खान हैं, एक दो दोष हो तो हम आपको बता दें। अगर हम दहाड़ रहे तो सिर्फ आपके नाम के भरोसे दाड़ रहे, आपके नाम की टेक ली है। हरिहा एपे तुम्हारे नाम गही दृढ़ टेक है। रीझो या खींचो, अब सब संबंध आपसे ही है। बस ये बहुत मृदु बात आती है। आप नाराज रहो या प्रसन्न रहो, मेरे जीवन तो आप ही हो। रीझ जाओ मेरी दुष्टता देख करके, या नाराज हो जाओ, खींच जाओ। अब रीझो या खींचो, मैं तो आपके गले पड़ा हूं, अब कहीं जाने वाला नहीं। ये बहुत बढ़िया बात है, बात पकड़ लो। यद्यपि मैं अवगुणों की खान हूं, पर आपकी नाम की टेक ली हूं, और आप रीझो या खींचो, अब आपके गले पड़ गया हूं, दूसरा कोई हमारी ठौर नहीं है।
की विधि बढ़े तुम